सोच से तय होता है। यदि बच्चों का सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज से बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। अमित शाह का बिहार दौरा। अफगानिस्तान में महसूस हुए भूकंप के झटके, 1 घंटे के अंदर 2 बार आया भूकंप। भूकंप से तबाही झेल रहे म्यांमार को भारत की मदद, 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई के स्टेडियम में 50 रनों से हराया। 17 साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। 28 मार्च को 23.56 आईएससी पर म्यांमार के स्केल पर 4 तीव्रता का एक और भूकंप आया। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर जाएंगे। इसके साथ ही आज और कल बिहार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही बता दें कि अमित शाह कल गोपालगंज में रैली को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ एनडीए के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे अमित शाह। बड़ी खबर बिहार से है, जहां बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पे अमित शाह रहेंगे। इसके साथ ही कई कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे और कई रणनीति और इसके साथ ही चर्चा इसमें देखने को मिल सकती है। जहां बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर केंद्र अमित शाह रहेंगे और इसके साथ ही बता दें कि रणनीति और इसके साथ ही बता दें एनडीए की बैठक में भी शामिल होंगे और कई अधिकारी और कई घोषणाएं और कई निर्देश भी देखने को मिल सकते हैं। कोई योजना के ऊपर चर्चा भी की जा सकती है। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही बता दें कि एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने का काम भी कर सकते हैं और इसके साथ ही बता दें कि गोपालगंज में रैली को संबोधित करेंगे और एनडीए के नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं। इसी खबर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत कुमार जुड़े हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी? 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देखिए वर्षा, आगामी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरे एक्टिव मोड में हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इसी का नतीजा है कि जहां बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सौगाते ईद को लेकर बिहार में भाजपा चर्चा में रही, तो वहीं अब जो बात अगर हम करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो है आज बिहार दौरा है और ये इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि साल के अंत तक में ही अक्टूबर या नवंबर बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अब वो बिहार की ओर रुख करती हुई दिखाई दे रही है और शायद यही कहा जा सकता है कि अमित शाह का जो आज जो 2 दिवसीय जो दौरा है उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण दौरा है ये माना जा रहा है। जी वर्षा, कल अमित शाह रैली को भी संबोधित करेंगे गोपालगंज में, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं रैली को लेके? अजीत, उसी में जो गोपालगंज में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और उस कार्यक्रम को लेकर के जो वहाँ पर जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरे तरीके से शुरू हो गई है, चाहे कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर की बात करें या फिर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की बात करें, हर तरह की जो तैयारियां हैं वो पुरजोर तरीके से की जा रही है। जी वर्षा। ठीक है अजीत, आपके और दोबारा से रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम और इसके साथ 12 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे इसको संबोधित और इसके साथ ही बता दें कि जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां जेपी नड्डा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज 12 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसके साथ ही बता दें कि जेपी नड्डा
कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि जेपी नड्डा इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो आज 12 बजे कार्यक्रम होगा और इसके साथ ही इसमें जेपी नड्डा कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता अजीत का। अजीत, क्या कुछ जानकारी, समारोह का आयोजन किया जाएगा, जेपी यहाँ पे शिरकत करेंगे और संबोधित भी करेंगे? देखिए, बिल्कुल वर्षा बताना चाहूंगा, दिल्ली में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर के जो कार्यक्रम है, इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खास जो उपस्थिति है वो होने वाली है। और स्नेह मिलन कार्यक्रम में जेपी नड्डा की उपस्थिति होगी। लगभग 12 बजे का जो माना जा रहा है कि 12 बजे के आसपास इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खुद जो जेपी नड्डा है इस पूरे कार्यक्रम को रूप में संबोधित करेंगे। और निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि कार्यक्रम में भाजपा की तरफ से एक विशेष जान डालने का जो काम है वो किया जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के, क्योंकि लगातार एक भारत और श्रेष्ठ भारत पर कई बातें समय समय पर रही है। और आज उसी को लेकर के ये स्नेह मिलन कार्यक्रम है, जिसमें जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा की मुख्य भूमिका जो है वो उपस्थिति के तौर में वो रहने वाली है। जी वर्षा। अजीत, और क्या कुछ कार्यक्रम में देखने को मिलेगा, और वो जब जेपी नड्डा इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तो किन अहम बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल वर्षा यहाँ पे बात करूँ तो कि किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जाएगी, ये तो खैर देखने वाली बात होगी जब उनका संबोधन होगा। संबोधन में वो किन मुद्दों को जो है वो केंद्रित करते हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस तरह के कार्यक्रम में जो बीजेपी के जो अगर जो कोई भी नेता या जो केंद्र सरकार के कोई भी मंत्री होते हैं, वो भारत की नींव को लेकर के बातें करते हैं। जो तमाम विदेश में जो भारत का जो डंका बज रहा है, उस मुद्दे को लेकर के बात करते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऐसी कोई ना कोई। ठीक है अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी को साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर की ओर बता दें कि बिहार दिवस 2025 समारोह का आयोजन आज होगा, जहां दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ में अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बिहार दिवस 2025 समारोह का आयोजन होगा आज, और इसके साथ ही इसमें बता दें कि जेपी नड्डा और इसके साथ ही वीरेंद्र सचदेवा इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कई अहम चीजें इस कार्यक्रम में देखने को मिल सकती हैं। और इसके साथ ही बता दें कि समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और इसके साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बिहार दिवस 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल शिरकत करेंगे, और इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष भी इसमें शिरकत करेंगे और अन्य वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अफगानिस्तान में दूसरी बार भूकंप झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.7 रही है, और इसके साथ ही अफगानिस्तान में यह भूकंप आया, जिसके चलते लोग दहशत में हैं। इसके साथ ही बता दें कि लोगों में दहशत का माहौल बन गया, और अफगानिस्तान में दूसरी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल, भय का माहौल देखने को मिला। और इसके साथ ही बता दें कि स्केल पे इसको नापा गया है, जिसकी तीव्रता काफी ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ ही लोग दहशत में हैं, और इसके साथ ही बता दें कि अफगानिस्तान में दूसरा भूकंप का झटका है, जिसके चलते लोगों में भय का माहौल है। और इसके साथ ही बता दें कि 4.7 इसको नापा गया है, और इसके साथ ही बता दें कि लोग इस भूकंप के झटके से दहशत में हैं। अफगानिस्तान में ये दूसरा भूकंप का झटका है, जिसके चलते लोगों में भय का माहौल है। इसके साथ ही बता दें कि भूकंप का झटका सुबह महसूस किया गया, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी, और इसके साथ ही बता दें कि भय का माहौल देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान में यह दूसरी बार भूकंप का झटका है जो लोगों ने महसूस किया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिल रही है। म्यांमार थाईलैंड में भूकंप से 90 लोगों की मौत हो गई। म्यांमार में 180 लोगों की मौत हुई है, 700 से ज्यादा घायल हो गए हैं। थाईलैंड में 10 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए। इसके साथ ही बता दें कि भूकंप की तीव्रता
साथ ही और भूकंप के बाद राहत और बचाव काम जारी है। और इसके साथ ही बता दें कि थाईलैंड में 10 लोगों की भूकंप के चलते मौत हो गई। इसके साथ ही लोगों में दहशत का माहौल है। और इसके साथ ही बता दें कि भूकंप के बाद से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, उनमें तेजी लाई जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। म्यांमार थाईलैंड भूकंप से 190 लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार में 180 लोगों की मौत हुई है, 700 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसके बाद से लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल ना फैले। इसके साथ ही बता दें कि देखा गया कि किस तरह से भरभराकर बिल्डिंग गिर गई भूकंप के। और इसके साथ ही बता दें कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से तबाही देखने को मिली है, जहां 190 लोगों की मौत हो गई, 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद से अब लोगों में दहशत का माहौल है। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल ना बना। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम है। 11:30 बजे रोड शो करेंगे सीएम धामी। इसके साथ ही बता दें कि पुलिस चौकी से सर्विस स्टेडियम तक ये रोड शो किया जाएगा। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि बहुउद्देशीय शिविर में भी सीएम धामी शामिल होंगे। देहरादून से की खबर है, जहां धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह भव्य रोड शो आयोजित किया गया है, जहां सीएम धामी इस रोड शो में शामिल होंगे। और इसके साथ ही बता दें कि धामी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया जाएगा, लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। इस वक्त की देहरादून से है, जहां धामी सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर रोड शो का आयोजन किया गया है, जहां सीएम धामी आज ये रोड शो करेंगे। इसी खबर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आशीष अधिकारी, धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह रोड शो किया जा रहा है। जी उत्तराखंड में 3 साल सरकार के पूरे हुए हैं, तो 22 मार्च से ये कार्यक्रम हो रहे हैं। पहले भी देहरादून में कार्यक्रम परेड ग्राउंड में रोड शो कनक चौक से परेड ग्राउंड तक हुआ। उसके बाद अल्मोड़ा में सीएम धामी, काशीपुर और उधम सिंह नगर में भी कार्यक्रम सीएम के हुए हैं। और आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो करेंगे ये रोड शो जो है हाथी बड़काला पुलिस चौकी से सर्विस स्टेडियम तक किया जाएगा। इस दौरान मौजूद जो लोग हैं वो सीएम धामी का भव्य स्वागत करेंगे और फूलों से वर्षा करेंगे। यहाँ पर जो हाथी बड़काला में रद्दी से शिविर लगाया गया है, वहाँ सीएम धामी पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन भी करेंगे। यहाँ पर विभिन्न विभागों के शिविर लगाए गए हैं और जो सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, तो इस मौके पर तमाम जो योजनाएं हैं, जो नए कानून है, जो सरकार की उपलब्धियां हैं, उसको सामने रखा जा रहा है। जी, सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? जी, इंतजाम 4:30 बंदे हैं। 11:30 रोड शो शुरू हो जाएगा और हाथी बड़काला जो बहुउद्देशीय शिविर तक जाएगा ये रोड शो। उसमें धामी सरकार के जो 3 साल पूरे हुए हैं, उस मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विभिन्न संस्थाओं और विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, जो भी सरकार की योजनाएं उसका प्रचार प्रसार इस बहुउद्देशीय शिविर में किया जाएगा और विभिन्न लोग अपनी अपनी जो समस्याएं हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आज विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल यात्रा निकालेगी सपा। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा की खास रणनीति देखने को मिल रही है। पिछड़ा, दलित और अल्प वोटरों पे खास ध्यान दिया जा रहा है, उनको खींचने का काम किया जा रहा है। सपा के लोग गांव-गांव जाकर जनता से संवाद भी करेंगे। नेता कार्यकर्ता जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सपा आज अपना रोड शो, और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पे बता दें कि सपा अब लोगों से संवाद करेगी, लोगों के बीच जाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि रणनीति तैयार की जा रही है आगामी चुनावों को लेकर। और सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। सपा के लोग गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करेंगे, नेता कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। और इसके साथ ही बता दें कि साइकिल यात्रा आज सपा की ओर से निकाली जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर यह रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि
लोग अपनी ओर खींचा जा सके। और इसके साथ ही बता दें कि अब आगामी चुनावों को लेकर यह रणनीति को धार देने का कार्य किया जा रहा है। लोगों के बीच जाके उनसे संवाद किया जाएगा। गांव-गांव में कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे और इसके साथ ही अपनी योजनाओं का बखान भी करेंगे। इसी खबर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनीष मिश्रा जुड़े। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? आज सपा की ओर से साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। हाँ बिल्कुल, 403 विधानसभाओं में इनकी यात्रा निकलनी है और 2027 तो अभी दूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में जो उसको 36 सीटें मिली और कहीं न कहीं पिछड़ा, दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यक, इन 3 वर्गों को टारगेट के समाजवादी पार्टी ये यात्रा निकाली है कि ताकि इनके वोटरों को जोड़ा जा सके और जो वोटर इनको जो वोट मिले हैं, जो वोटर इनके साथ है, वो साथ है 2027 तक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखना है कि क्या ये पीडीए का फॉर्मूला 2027 में कि लोकसभा के जैसा ही सफल होता है कि नहीं होता है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश जारी है। जिस तरह से आपने कहा कि पीडीए का फॉर्मूला जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, क्या वो फिर से चलता हुआ नजर आएगा? क्या अपने आप को उसी तरह से, उसी मजबूती से मैदान में रख पाएगी सपा अपने आप को इस बार फिर से? देखिए, उसके पीछे ये है कि जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक थे जिन्होंने आकलन किया था लोकसभा चुनाव का, उसमें कहीं न कहीं संविधान को बदल देंगे और आरक्षण समाप्त हो जाएगी जैसी स्थिति कहीं न कहीं दलित और पिछड़े वोटरों को एक तरह से डाइवर्ट करे, इनको बीजेपी से दूर ले जाने में सफल रही। वो नारा आपने देखा कि राहुल गांधी ने भी हाथ में संविधान की बुक लेके सबको मंच पे और रैलियों में संबोधित करते रहे। लगातार ये प्रयास किया गया कि किस तरह से बीजेपी अगर 400 पार या सीटें पा जाएगी तो वो संविधान बदलेगी। नेताओं ने भी इस तरह के बयान दिए थे, लिहाजा कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति थी और भ्रमित हो गया था वो मतदाता। अब वही चीज है कि वो समाजवादी पार्टी क्या उसको बनाए रख पाती है, उस जो स्प्रिट थी, जो समर्थन उनको 24 के लोकसभा चुनाव में था, वो 27 तक रहता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मनीष, किस तरह की रणनीति को सपा ये साइकिल यात्रा के जरिए से किस तरह की रणनीति को धार देने की कोशिश कर रही है? प्रसाद, देखिए, पार्टी को लगता है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की इन 3 वोटरों को साधने से उनका काम हो सकता है, वो बहुमत के साथ सरकार बना सकते हैं। लेकिन जो यहाँ की जो राजनीतिक, यहाँ की जो जातीय समीकरण है उत्तर प्रदेश का, वो बहुत अलग है। देखिए, ओबीसी में भी तरह की ओबीसी हैं, गैर यादव ओबीसी हैं और यादवों को लेके एक ओबीसी वर्ग है जिसमें कुर्मी, पटेल, कुशवाहा और तमाम राजभर सब जातियां आती हैं निषाद। अब सवाल ये उठता है कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में वो समर्थन नहीं था, अब 27 में वो रहता है, कहता है कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि उसे 2027 में पीडीए का जो फार्मूला है उस पर वो काम करना शुरू कर चुकी है और उसकी यात्रा देखिए आज से शुरुआत भी हो रही है। तो 403 विधानसभाओं में उन मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी को साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां विकास प्राधिकरण फर्जीवाड़े के लगाम और इसके साथ ही बता दें कि एलडीए उपाध्यक्ष परमेश कुमार ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को 15 दिन में कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि एलडीए कार्यालय में संदिग्ध लोगों को एंट्री पे बैन लगा दिया गया है। किसी भी पटल पर जाने के लिए जरूरी होगा विजिटर पास। और इसके साथ ही लखनऊ से बड़ी खबर है जहां बता दें कि विकास प्राधिकरण पे फर्जीवाड़े पे लगाम लगाने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को 15 दिन में कार्रवाई पूरा करने के ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि लोगों की एंट्री पे बैन लगा दिया गया है। और इसके साथ ही लखनऊ से बड़ी खबर है जहां विकास प्राधिकरण पे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए लगातार लगाम कसी जा रही है, कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं और इसके तहत ही उपाध्यक्ष ने अब सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर है जहां विकास प्राधिकरण पे फर्जीवाड़े के लगाम को लेकर लगातार सख्त निर्देश देखने को मिल रहे हैं। अब उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया और उसके साथ ही बता दें कि लगाम कसने को निर्देश दिए गए हैं और उसके साथ ही संदिग्ध लोगों की एंट्री पे भी बैन लगाया गया है। इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण फर्जीवाड़े पे लगाम लगाई जा रही है। बता दें कि उपाध्यक्ष ने सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही
15 दिन के अंदर ही कार्रवाई पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि अब ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। संगीत लोगों की एंट्री पे बैन लगाया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लगाम को लेकर यह सख्त निर्देश ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि उपाध्यक्ष ने ये निर्देश दिए हैं किसी भी तरह की संगीत गतिविधि ना देखने को मिले। और इसके साथ ही लगाम लेने को ये एक्शन लिया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से जुड़ी ये खबर है। 10वीं 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है। 2,70,10,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, इसके साथ ही करीब 25 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बाकी है। इसके साथ ही 2 दिनों में बची हुई उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा होने की उम्मीद है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी है। और इसके साथ ही बता दें कि मूल्यांकन कार्य जारी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने ये जानकारी दी है, जहां लगातार इस और नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां 10वीं 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं और इसके साथ ही 2,70,10,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है। और इसके साथ ही अभी 25 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का कार्य अभी बचा हुआ है। सख्त निर्देश और ये जानकारी दी गई है। अमौसी एयरपोर्ट से नागपुर के लिए मिलने वाली सीधी उड़ान आज बंद हो जाएगी। बता दें कि नागपुर लखनऊ के बीच यात्रियों की कम होती संख्या के कारण फ्लाइट बंद कर दी गई है। और इसके साथ ही श्रीनगर के लिए रविवार से अब उड़ान फिर से शुरू होगी। अमौसी एयरपोर्ट से ये खबर है, जहां बता दें कि उड़ान को बंद कर दिया गया है। यात्रियों की जो संख्या है वो कम होती दे रही थी, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया। और उसके साथ ही बता दें कि अमौसी एयरपोर्ट के लिए उड़ान आज से बंद कर दी गई है। यात्रियों की कमी के कारण ये फैसला लिया गया। और इसके साथ ही अब रविवार से दोबारा से उड़ान शुरू होती हुई नजर आएगी। संभल में विधायक इकबाल महमूद ने जानकारी देते हुए बताया कि जो प्रशासन करना चाहे वह किया है। नमाज तो हमने पढ़ी, लेकिन ये अल्लाह जाने ठीक रही या नहीं। हर आप खामोश। और इसके साथ ही चौथा स्तंभ है, और अगर विपक्ष कमजोर हो। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चौथा स्तंभ आगे बढ़े और रोके क्यों नहीं। और इसके साथ ही बता दें कि संभल से एक खबर है, जहां कल जुम्मे की नमाज को लेकर मुस्तैदी के साथ प्रशासन काम कर रहा था, लेकिन अब उसके बाद ही सपा विधायक का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि हमने नमाज तो पढ़ी है, लेकिन अब वो नमाज हमने ठीक तरीके से पढ़ी नहीं पढ़ी ये अल्लाह जाने। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि तरीका गलत है। उसके साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए ये बात कही है। उन्होंने बयान दिया है, जहां उन्होंने जुम्मे की नमाज को लेकर ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हमने नमाज पढ़ी वो हमने पढ़ी है, लेकिन ये सही हुआ गलत हुआ ये नहीं पता है। और इसके साथ ही बता दें कि सपा विधायक ने यह बयान दिया है। शासन ने कहा वो किया। और क्या नमाज तो कुछ ठीक रही, नमाज तो हमने पढ़ी, अभी अल्लाह जाने ठीक रही नहीं, वो कबूल करते। बहरहाल हुकूमत उनकी हराम, आप खामोश। मालूम है आपको, अगर ये आप चौथा स्तंभ हैं, देश के चौथा स्तंभ हैं आप, और ये है वो आया है कि अगर विपक्ष कमजोर हो तो ये चौथा स्तंभ आगे बढ़ने रोके। अगर आप भी कुछ नहीं बोल रहे क्या करें? वक्त बिल को लेकर तमाम बातें हो रही है, वक्त बिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सब विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी 30 मार्च को महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का दौरा है। नागपुर में इस प्रति मंदिर में करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पीएम मोदी। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर
की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएवी के लिए लाइटिंग मिशन टेस्टिंग रेंज रनवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 मार्च को पीएम मोदी का महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ दौरा, बेहद अहम दर्शन करेंगे। स्मृति मंदिर में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पीएम मोदी। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का आधारशिला को भी रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रनवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा करें। प्रधानमंत्री 30 मार्च को महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। नागपुर में स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। रनवे का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बैंकॉक में भी तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। बैंकॉक में भूकंप से निर्माणाधीन इमारतें गिरी हैं। म्यांमार और बैंकॉक में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। बिल्डिंग गिरने से करीब 43 लोग लापता हो गए हैं। म्यांमार में भूकंप से पुल टूटा, कई घर गिरे। बैंकॉक में बिल्डिंग दफ्तरों को खाली कराया जा रहा है। तो आपको बता दें, बैंकॉक में भूकंप के झटकों के बाद मेट्रो सेवा रोक दी गई है। बैंकॉक में सड़कों पर लगातार सायरन बज रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग में लोगों को जाने से रोका गया है। तो आपको बता दें, रिक्टर मेजरमेंट 7.7 था। बहुत ज्यादा तबाही भूकंप से देखने को मिली है। म्यांमार बैंकॉक में अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे। कई निर्माणाधीन इमारतें हैं गिर गई हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स गिर गई हैं। लाखों लोगों के मरने की आशंका बताई जा रही है। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे। म्यांमार बैंकॉक में भूकंप से भारी तबाही देखी गई है। 7.7 रिक्टर मेजरमेंट बताया जा रहा है भूकंप का, और देखा जा रहा है तमाम बिल्डिंग कोलैप्स हुई हैं, गिर गई हैं। भारी नुकसान देखने को मिला है। सड़कों पर लगातार सायरन बजाया जा रहा है। अभी भी भारी तबाही देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद देने की बात कही है। तो आपको बैंकॉक में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी हैं। बैंकॉक में भारी तबाही, 43 लोग लापता हो गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। ओवैसी एयरपोर्ट से श्रीनगर की शुरू होगी उड़ान। इंडिगो फ्लाइट लखनऊ से श्रीनगर के लिए मिलेगी। 30 मार्च से शुरू की जाएगी लखनऊ से श्रीनगर की उड़ान। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे। इंडिगो फ्लाइट लखनऊ से श्रीनगर के लिए मिलेगी। 30 मार्च से शुरू हो जाएगी लखनऊ के लिए श्रीनगर की उड़ान। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा करें। लखनऊ ओवैसी एयरपोर्ट से श्रीनगर की उड़ान शुरू होगी। इंडिगो फ्लाइट लखनऊ में श्रीनगर के लिए मिलेगी। 30 जो इन सब चीजों से दूर है, जिनको भजन कीर्तन भागवत ऐसी चीजें पसंद है। आइए आपको मिलवाते हैं भागवत से। भागवत जी प्रणाम। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? प्रभुपाद जी की कृपा, राधा कृष्ण की कृपा है। आपको ये सब कहां से ज्ञान मिला?